हम 12th क्लास में प्रवेश किए हैं, ठीक है। 12th वाले लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये टॉपिक जो है आना ही है 12th में, ध्यान है। ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव आए, इसका तरीका, ठीक है। यहाँ देखोगे ये हमारे पास EN हो गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रभावकारी परमाणु संख्या हो गया, ठीक है। ये जो हमको सीखना है तो हम ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से मतलब तुम मुझे ऐसे ही क्वेश्चन दे करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसको बहुत जगह क्या लिखता है, EN नंबर, EN संख्या निकालें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में आएगा EN रूल क्या है, ठीक है। ये जो होगा पहले याद रखो, कार्बोनाइल के लिए निकालते हैं, जटिल यौगिक हो या मेटल, जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मेटल कार्बोनाइल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि EN नंबर निकालते हैं। EN नंबर क्यों निकालते हैं, EN नंबर निकालने से हम लोग को ये पता चलता है कि कोई यौगिक जो है अस्थाई है कि अस्थाई है। ये EN नंबर क्या, EN नंबर क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है, या मेटल कार्बोनाइल का, ठीक है। ये स्टेबिलिटी कैसे बताता है, हमारे पीरियोडिक टेबल में एक स्टेबिलिटी ग्रुप का एलिमेंट से याद रखेंगे, जिसको हम लोग ग्रुप 18 बोलते हैं। ग्रुप 18 में जब देखोगे तो पता चलेगा, इसमें हीलियम मिलेगा, नियॉन मिलेगा, आर्गन मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, जेनॉन मिलेगा, रेडॉन मिलेगा, ठीक है। ये सब स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है, इसके पास ऑस्टॉक पूरा है, ठीक है। ये किसी से रिएक्शन करने वाले नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, अक्रिय बोलते हैं या स्टेबल, ये स्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जब देखोगे तो 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 18, 36, 54, 86, ठीक है, दिमाग में रखो। अगर हम EN नंबर निकालते हैं, ध्यान से सुनोगे, EN नंबर क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, मेटल कार्बोनाइल का, ठीक है। अगर EN नंबर निकालते हैं, इसमें से किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, तो याद रखोगे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हम 12th में बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचानने का एकदम बेस्ट तरीका है। एक नंबर क्या आता है 12th में हमेशा, कि अगर कोई भी कंपाउंड तुमको बड़ा ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, जैसे कि FeCN6 कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोई भी कंपाउंड अगर मिले, अगर उसमें बड़ा ब्रैकेट आ गया हो, तो समझ जाओगे कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ जो देखना आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये EN नंबर क्या है, EN नंबर का डिफिनेशन इसके फार्मूला से ही बनेगा, और इसका जो फार्मूला बनाओगे वो EN नंबर का डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखोगे ये EN नंबर क्या है, ये बोलता है, जैसे हमारे पास हम एग्जांपल लिए थे K4 FeCN6 जो 12th में है, इसका नाम याद रखोगे, बड़ा फेमस हम कंपाउंड का नाम ले रहे हैं। ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, 2 आयन है, ये याद रखोगे, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें 2 भाग हमको दिखाई देंगे। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु इसको बोलते हैं, याद रखोगे, जो बीच में होता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एटम से जो जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब EN नंबर देखो कैसे निकालते हैं, इसका डिफिनेशन भी है, द समेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ, द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, हैविंग सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि EN नंबर निकालना है तुमको, तो क्या करो, कुछ मत करना है इसमें, डायरेक्ट देखोगे, सुनो, EN नंबर निकालना है तो क्या करो, सबसे पहले क्या करोगे, देखो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद देखो लिगेंड्स द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन कितना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, EN मिल जाएगा, ठीक है। EN संख्या हो जाएगा, इस रूल को हम लोग बोलते हैं EN रूल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। ध्यान से सुनोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल
सेंट्रल मेटल एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको और प्लस कर दो किसको, जो लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया उसको, ठीक है, दिमाग में रखना। अभी इसको देखो, इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे देखो, EAN इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, उसके पास केंद्रीय परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग जेड बोलेंगे, ठीक है, माइनस, अब हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन दिया हो तो उसको या लिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया जेड माइनस ON प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स, यही है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया जेड, क्या है यहाँ एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना। अब हम पूछें कि निकालना है, जैसे हम एग्जांपल ले लिए, उसी का हम एग्जांपल वही जो ऊपर दिए हैं देखोगे ध्यान से, जैसे कह दिया कि K4 FeCl6 को क्या ये EN रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, मतलब ये EN रूल को पालन करता है कि नहीं करता, अगर पालन कर रहा है तो स्टेबल होगा, नहीं कर रहा है तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए, यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है तुम्हारे पास कौन, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 26, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा इन द केस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के केस में तुमको जितना इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो Fe का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 26, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 26 हो गया, ठीक। अब देखोगे, अब हम पूछे कि अब दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा काम है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो Fe को x मान लो, देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं, तो x एक पोटेशियम पर प्लस होता है तो 4 पोटेशियम के लिए कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। Cn के बारे में पता होगा, Cn के बारे में पता होगा, तो Cn का होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, Cn पर कितना चार्ज होता है -1, तो एक Cn पर -1, तो ऐसा ऐसा कितना Cn है 6 है, तो -6 बराबर 0 कर दो, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा, यहाँ जोड़ घटाव कर लो +2 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। मतलब ये प्लस आया का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो है ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो ये +2 को लॉस किया, तो लॉस करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 26 गो इलेक्ट्रॉन था तो 26 को में ये कितना दे दिया, 2 दे दिया है, तो 2 दे दिया है, तो 2 देने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 24 हो गया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन कितना है, ये Cn जो है परे हो गए, ये मोनोडेंटल लिगेंड्स है। मोनोडेंटल लिगेंड जो होता है उसका क्या डिफिनेशन है, तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक Cn जो है 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक लोन पेयर को देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, लोन पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो एक Cn जो है 2 को इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ऐसा ऐसा कितना Cn है 6 है, तो यहाँ 6 से गुना कर दो तो कितना आ गया 12, मतलब क्या इसमें लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इस फार्मूला को देख लो, तो इस फार्मूला पर जब देखोगे तो EAN कितना निकल जाएगा, देख लो, Z कितना है 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हो +2 का मतलब यहाँ जोड़ना नहीं घटाना है, दे 2 अब प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स, लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, ये 12 हो गया, जोड़ लो इसको, 26 - 2 24, 24 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देख लो 36 किसको फॉलो कर रहा है, क्रिप्टॉन को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या ये कंपाउंड हमारे पास स्टेबल है, बातें समझ में आ रही है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया NiCO4, ये जो एग्जाम्पल लिख रहा है ना ये 12th में है, इसका UPSC नाम याद रखोगे, ठीक है। इसका देखो यहाँ हमारा पहला काम क्या है, निकेल के बारे में पता करो, निकेल का पता करोगे तो पता चलेगा कि इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा कितना, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें तुमको
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 28। ठीक है, दूसरा हमारा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि इसमें देखेंगे कि और क्या करेंगे इसमें कि दूसरा काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो जिसको निकालना उसको एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मानने के बाद देखो ये मेटल, ये जो है कार्बोनाइल है CO। ठीक है, कार्बोनाइल है। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स पर 0 चार्ज होता है, तो प्लस 0 ऐसा ऐसा कौ है, ये 4 है, आप प्लस देख लो। तो ये हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मतलब क्या कि यहाँ जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। ठीक है, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट मतलब यूज नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारा काम क्या है? यहाँ देखो ये मेटल कार्बोनाइल, ये जो कार्बोनाइल है ये भी मोनोडेंटल लिगेंड्स है। ठीक है, ये मोनोडेंटल लिगेंड्स है, तो मोनोडेंटल लिगेंड्स है तो इसका क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये देता है। तो एक लोन पेयर कहने का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक CO जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ऐसा ऐसा कौ CO है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 मिलके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना मिला? लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना मिला? ये 8 मिल गया। अब जोड़ो, EN निकालो, EAN निकालो, EN निकालोगे तो देखो Z कितना निकला? 28। यहाँ माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 8। ठीक है, इसको जोड़ करके देख लो, इसको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? हमको लगता है कि ये भी 36 आ गया। मतलब ये भी हमारे पास क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और भी देख लो, और भी देखना चाहते हो तो देख लो तुमको PD। अब देखो डायरेक्ट आंसर तुमको कैसे निकालना है। PD NH3 का 600, PD NH3 का 600, Cl4। अब इसका तुमको ये निकालना है। तो इसका ये निकालने के लिए सबसे पहले तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम का तुमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो यहाँ PD का जो एटॉमिक नंबर होता है याद रखोगे, ये PD का एटॉमिक नंबर होता है वो याद रखोगे कि 46 हुआ करता है। ठीक है, 46। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें 46 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, इतना तो कंफर्म हो। माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालोगे तो पता चल जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पहले निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। देखो OA निकालोगे तो इसको x मान लो, PD को x, NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स है, x माइनस 0 ऐसा ऐसा कितना लिगेंड? ये कौन अमोनिया? ये अमोनिया है तुमको 6, तो 600 एक क्लोरीन पर -1 होता है, तो ऐसे ऐसा कितना क्लोरीन है? 4 है, तो -4 कर दो इक्वल टू 0। तब देखो x का वैल्यू तुम्हारे पास निकल गया इधर, मतलब ये तो 0 हो जाएगा ना, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 4 आ गया। अब बताओ हमको EN तुमको निकालना है, तो EAN कितना हो जाएगा? EAN निकालोगे तो बोलो, यहाँ तुमको एटॉमिक नंबर कितना आ गया? तो तुम्हारा 46 आ गया, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 46 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया? 4 प्लस में इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। तो एक अमोनिया जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ऐसा ऐसा कितना अमोनिया है? 6 है। ठीक है, NH3। ठीक है, तो 6 है, तो 6 दूनी थी 12, इसमें से 46 में से 4 घटाओगे तो हमको लगता है कि 42 हो जाएगा। ये 12, अब जोड़ लो, इसको आ जाएगा तुमको 2 2 4 1 5 54 देख लो, तो उसमें किसका एटॉमिक नंबर है? तो ये 54 जो है जेनॉन का एटॉमिक नंबर है। मतलब क्या, ये जो है हमारे पास EN को फॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारे पास कंपाउंड क्या है? ये भी कंपाउंड हमारे पास स्टेबल है। ठीक है, अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले का प्रायोरिटी हमारे को क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर निकाल करके उसमें जितना एटॉमिक नंबर हो उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके घटा दो, इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन दिया गया उसको जोड़ दो, निकल गया हमारे पास EN नंबर। ठीक है, ये BSc के लिए भी इंपॉर्टेंट है, BSc में हमारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जो हम मिलेंगे तुमको अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।